राधे राधे दोस्तों, आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 6 जून अमावस्या वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। वट सावित्री के दिन अपने पति की लंबी आयु की कामना करने वाली सभी स्त्रियों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम पढ़ेंगे वट सावित्री व्रत की कथा और जानेंगे कि एक पतिव्रता नारी की भक्ति में कितनी शक्ति होती है। कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भद्र देश के राजा अश्वपति की एकमात्र संतान थी, जिनका नाम सावित्री था। राजश्री की संतान प्राप्ति कोई वर्षों तक पूजा अर्चना करने के बाद कन्या हुई थी। कन्या बड़े होकर अत्यंत तेजस्वी और रूपवान हुई, लेकिन सावित्री के विवाह के लिए उसके पिता को कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। इस बात से दुखी होकर उन्होंने सावित्री को स्वयंवर चुनने के लिए कह दिया। एक दिन तपोवन में भटकते हुए सावित्री की एक भेंट साल्व देश के राजा धूतमसेन के पुत्र सत्यवान से हुई। राजा धूतमसेन अपने पुत्र सत्यवान के साथ वन में ही निवास करते थे, क्योंकि उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था। सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्णन कर लिया। जब नारद मुनि को इस बात का पता चला तो वह सावित्री के पिता राजा अश्वपति के पास पहुँचे और बोले, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्प आयु का है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी ने सावित्री को चेतावनी देते हुए कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार का अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु का है। तुम्हें किसी और से विवाह करना होगा। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत चिंतित और दुखित हो गए। यह सब देखकर सावित्री ने अपने पिता से कहा कि आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वर्ण करती हैं और राजा भी एक बार की ही आज्ञा देता है, इसलिए मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और आखिरकार उनका विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के पश्चात वे राजवैभव छोड़कर वनगमन हो गईं और अपने पति के और परिवार की सेवा करने लगीं। लेकिन सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आ रहा था और इस चिंता में सावित्री अधीर होने लगी। सावित्री ने अपने पति की दीर्घ आयु के लिए उपवास रखना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन भी किया। उस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके पीछे जंगल की ओर निकल पड़ी। वहां सत्यवान को दर्द होने लगा और वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। सावित्री ने सत्यवान को सिर अपनी गोद में रख लिया और वहां यमराज प्रकट हो गए। बिना विचलित हुए पूरे विश्वास के साथ सावित्री ने यमराज जी से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज देव नहीं माने। सावित्री भी अपनी बात पर अडिग रही और यमराज जी के पीछे पीछे प्रार्थना करते हुए चलने लगी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यह विधि विधान है, लेकिन सावित्री ने उनकी एक ना सुनी। आखिरकार सावित्री की निष्ठा को देखकर यमराज ने कहा कि देवी, तुम धन्य हो, मैं सत्यवान के प्राण नहीं छोड़ सकता हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। यह सुनकर सावित्री ने यमराज जी से कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, अतः आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने उनसे कहा कि मैंने वरदान दे दिया है, आप वहां से लौट जाने को कहा, लेकिन पतिव्रता सावित्री यमराज जी के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने फिर उन्हें लौट जाने के लिए कहा, किंतु उसके जवाब में सावित्री ने कहा, हे भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अपने पतिदेव के पीछे चलने में कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर यमदेव ने उन्हें एक और वर मांगने के लिए कहा, तो सावित्री ने अपने ससुर को राज्य वापस करने के लिए यमराज ने उन्हें पुनः वापस दिला दिया। यमराज ने वरदान दे दिया, कहा कि अब तुम लौट जाओ। बावजूद सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, अच्छा चलो, तीसरा वर मांग लो। सावित्री ने कहा कि मुझे 100 संतान चाहिए। यमराज ने यह वरदान भी दिया। बावजूद यह यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने पुनः टोका, अब तो चली जा। सावित्री ने यमराज से कहा, मैं एक पत्नीव्रता नारी हूँ, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे तो दिया है। तो यमराज समझ गए। उन्होंने अतः सत्यवान के प्राण छोड़ दिए। सत्यवान जिंदा हो गए। यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए
और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता की दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर को उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने वाले तथा कथा को सुनने से उपवासक को वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वो टल जाता है। कथा को सुनने या तथा पढ़ने के बाद आरती करके प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मेरे पति की लंबी आयु दें, मेरे घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखना। तो बोलिए प्रेम से गौरी मैया की जय, शंकर भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय गौरी मैया लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद दोस्तों।